नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे चैत्र नवरात्रि कब से शुरू होगी और कब समाप्त होंगे। अष्टमी और नवमी की तिथि क्या रहेगी। हर साल चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से चैत्र नवरात्रि का पावन पर्व आरंभ होता है। इसी दिन गुड़ पड़वा भी मनाई जाती है और इसी तिथि से हमारे हिंदू नव वर्ष की भी शुरुआत मानी जाती है। यह दिन देवी शक्ति की उपासना के साथ साथ नए संकल्प लेने का भी होता है। आइए जानते हैं वर्ष 2026 में चैत्र नवरात्रि कब से शुरू होंगे, कब समाप्त होंगे, अष्टमी और नवमी की तिथि क्या रहेगी और साथ ही नवरात्रि की एक सरल पूजा विधि के बारे में भी विस्तार से जानेंगे। वर्ष 2026 में प्रतिपदा तिथि का आरंभ 19 मार्च गुरुवार को सुबह 6:54 से होगा। इससे पहले वह तक अष्टमी अमावस तिथि रहेगी। प्रतिपदा तिथि का समापन 20 मार्च शुक्रवार को सुबह 4:52 तक रहेगा। उदय तिथि के अनुसार प्रतिपदा 19 मार्च गुरुवार को मानी जाएगी, इसलिए इस दिन से चैत्र नवरात्रि का शुभ आरंभ होगा। इस प्रकार चैत्र नवरात्रि 19 मार्च गुरुवार से शुरू होकर 27 मार्च को नवमी तिथि के साथ समाप्त होंगे। इस वर्ष नवरात्रि की शुरुआत गुरुवार के दिन से हो रही है, इसलिए शास्त्रों के अनुसार माता रानी की सवारी पालकी मानी जाती है। पालकी पर माता का आगमन कुछ स्थानों पर बहुत अधिक शुभ नहीं माना जाता, लेकिन यही भक्त पूरे दिन नौ दिनों तक नियम संयम और श्रद्धा के साथ माँ पूजा अर्चना करते हैं, व्रत रखते हैं, कथा श्रवण करते हैं, तो माता पिता की कृपा से जीवन में शुभ फल प्राप्त अवश्य होते हैं। नवरात्रि से पहले दिन कलश स्थापना का विशेष महत्व होता है और इसे हमेशा शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। इस बार कलश स्थापना 19 मार्च गुरुवार को की जाएगी। नवरात्रि से पहले दिन माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा की जाएगी। कलश स्थापना के लिए इस दिन को 2 शुभ मुहूर्त बताए गए हैं। पहला मुहूर्त सुबह 6:54 से 7:53 तक रहेगा। दूसरा शुभ मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त होगा, जो दोपहर 12:10 से 12:58 तक रहेगा। यदि आप सुबह के समय कलश स्थापना करना चाहते हैं तो ध्यान रखें कि सुबह 6:53 तक अमावस की तिथि रहेगी, इसलिए अमावस तिथि में कलश की स्थापना न करें। केवल बताए गए शुभ मुहूर्त में ही कलश की स्थापना करें ताकि पूजा का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। क्योंकि इस वर्ष नवरात्रि गुरुवार से आरंभ हो रही है, इसलिए महिलाओं और कन्याओं के लिए सुबह कुछ विशेष नियमों की भी चर्चा की जाती है। सामान्य मान्यता के अनुसार गुरुवार के दिन सिर से स्नान नहीं करना चाहिए, लेकिन चूंकि इसी दिन नवरात्रि का आरंभ हो रहा है, इसलिए विशेष स्थिति में शास्त्रों में छूट भी बताई गई है। यदि कोई महिला या कन्या शारीरिक कारणों से पहले सिर से स्नान नहीं कर पाई थी और अब शुद्ध होकर व्रत रखना चाहती है, तो वह गुरुवार के दिन केवल सादे पानी से सिर से स्नान कर सकती है। यदि संभव हो तो पवित्र नदी में स्नान करना और भी उत्तम माना जाता है, क्योंकि इस दिन अमावस स्नान का भी महत्व रहता है। इस बार अष्टमी और नवमी तिथि को लेकर लोगों में थोड़ा भ्रम रहने वाला है, क्योंकि दोनों तिथियां 2-2 दिनों में पड़ रही हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार अष्टमी और नवमी की पूजा एक ही दिन भी की जा सकती है। अष्टमी तिथि 26 मार्च गुरुवार को सुबह 11:49 तक रहेगी। इसके बाद नवमी तिथि आरंभ हो जाएगी। पंचांग के अनुसार नवमी तिथि 27 मार्च गुरुवार को सुबह 10:07 तक रहेगी। इस प्रकार 26 मार्च गुरुवार को अष्टमी और 27 मार्च शुक्रवार को नवमी की तिथि मानी जाएगी। कुछ स्थानों पर क्षेत्र परंपराओं के अनुसार अष्टमी और नवमी अलग अलग दिन भी मनाई जाएगी। आने वाले समय में अष्टमी और नवमी पूजन की सही और स्पष्ट जानकारी आपको समय रहते दी जाएगी। फिलहाल यह जानकारी हिंदी पंचांग के अनुसार आधारित है। नवरात्रि से पहले कलश का स्थापना के साथ व्रत का शुभारंभ किया जाता है। मान्यताओं के अनुसार कुछ स्थानों पर अष्टमी के दिन कन्या पूजन किया जाता है, जबकि कई जगह पर नवमी के दिन कन्या पूजन करके नवरात्रि व्रत का समापन किया जाता है। इसके अलावा दिन कलश विसर्जन और दुर्गा
विसर्जन किया जाता है। इसके बाद भक्त अन्न ग्रहण करके अपना उपवास पूर्ण करते हैं। यह थी अब तक की पूरी जानकारी। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। राधे राधे।